नमस्कार आप सबको। योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। बहुत लंबी दूरी हमने तय की है इस चैनल पे आपके साथ। बहुत सारी विद्याओं के बारे में, जो एंशिएंट इंडियन आर्ट्स थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप नए हैं तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी विद्याओं के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अनूठा है, कॉम्प्लेक्स है, सीक्रेट ऑफ लाइफ है। चेतना, कॉन्शियसनेस आसानी से समझ नहीं आती और समझ आ जाए तो जीवन का रुख ही बदल देती है। जीवन से बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो चेतना निकाल कर ले जाती है, परे फेंक देती है। ये इस तरीके से है कि जैसे किसी अंधेरे कमरे में हम हैं और हमें पता नहीं कि आगे क्या रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है या कोई नुकीली चीज़ रखी हुई है, और इतने में कोई लाइट जला दे और सब कुछ वैसा का वैसा दिखने लगे जैसा हो। तो वो स्थिति है। जीवन में भले ही हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन के पीछे जो छिपी हुई सच्चाई है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही, जब तक वो चेतना के एक खास स्तर पर नहीं पहुंचेगा। ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो हम विषय वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और अपने जीवन का एक खास अंग समझ रहे हैं विषय वस्तुओं को, वो अंधेरा ही है, वो अंधेरा कमरा ही है। हमें मालूम है, सबको मालूम है कि एक दिन हमारी मौत होनी है, और हम जिस अंध दौड़ के पीछे भाग रहे हैं, बल्ब जलाने की बात नहीं कर रहे, रोशनी लाने की बात नहीं कर रहे, और उसी अंधेरी जगह पे भागते चले जा रहे हैं। आपको जो उजाला दिखाई दे रहा है वो योग की भाषा में उजाला नहीं है, और जिस अंधेरे की बात मैं कर रहा हूँ वो बिना कॉन्शियस हुए समझ नहीं आ सकता। अब कॉन्शियसनेस आए कहाँ से? बार बार मैं कम्प्लेक्स बात कर रहा हूँ, जिससे आपको लगेगा भी ये वीडियो शायद आपके लिए है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी चेष्टा करेंगे तो उजाले जो है वो चारों ओर प्रदर्शित हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। जीवन का मीन बदल जाएगा, जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि कैसे बदलेगा वो अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की बात है। बहुत सारे लोग जो छल करते हैं ना आपके साथ, जो लुभाते हैं, पूरी दुनिया लुभा रही है। एक अंधेरे के बीच में फेंकने के लिए अग्रसर है पूरी दुनिया के सभी लोग। कुछ लोग हैं जो विभिन्न धर्मों के संत हो सकते हैं और महापुरुष हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो सकते हैं जो इन बातों को समझते हैं। खाली इन बातों की समझ ही आपको जीवन की जो डार्क साइड है उससे निकाल लेगी और उजाली साइड जो है वहाँ पे लेके जाएंगे। दिमाग खुल जाएगा चेतना से। शब्द बड़ा पुराना है, चेतन रहें, अवेयर रहें, अवेयरनेस होनी चाहिए, साक्षी भाव होना चाहिए। लेकिन ये साक्षी भाव जो है वो रहता नहीं, थोड़ी देर भी नहीं रह पाता। जब तक मतलब ही समझ नहीं आएगा कि साक्षी भाव होने का मतलब क्या है। साक्षी तो नहीं होने को तैयार है, हर व्यक्ति तैयार है, लेकिन उस साक्षी भाव होने का मतलब क्या है? क्या साक्षी, किसके साक्षी रहे? साक्षी तो मैं हूँ ही। अगर मैं जीवित हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ, देख रहा हूँ, तो साक्षी तो हूँ ही। लेकिन माइंड के उस पॉइंट को खोजना होता है जो भागता नहीं है। बस इस पॉइंट को खोज लिया तो आपको कॉन्शियसनेस की बात समझ आ जाएगी। माइंड के उस पॉइंट को खोजना है जो कभी भी नहीं भागता, जहाँ पे कंप्लीट रेस्ट होता है। जैसे उस पॉइंट को छुएंगे ना, उसी वक्त रिलैक्सेशन भागती भागती चली आ जाएगी और एकाग्रता भी भागती भागती चली आ जाएगी। हालांकि उस पॉइंट में रुकना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ आने के बाद भी, पहले तो समझ नहीं आएगा, समझ आने के बाद भी उस पॉइंट पे रुकना एक आसान कार्य नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर इस पॉइंट से गिर जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर गिर जाते हैं, और हासिल होता है तो अभी बहुत ज़्यादा एरिया हासिल नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हासिल होता है तो ज्ञान जो है वो गजब का पैदा होता है। ये विशुद्धि चक्र खुलने लगता है, यहाँ जो ज्ञान है अपने आप पैदा होने लगता है। उसके लिए करें क्या? बात ये है कि इतनी सारी बातें मैंने आपको सुना दी, अब उसके लिए करना क्या है? कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, चेतन होने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आना बेहद ज़रूरी है।
कोई भी आप मेडिटेशन तकनीक चूज कर लीजिए, जो भी आप करते हैं, जो आपको इजी लगती है। मंत्र की अगर मैं बात करूं, एक बड़ा सिंपल सा टिप मैं दूंगा, कोई भी मंत्र हो, आपके धर्मानुसार हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म का मंत्र होना चाहिए, कोई भी प्रेयर हो सकती है। जैसे क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियन है तो कोई प्रेयर हो सकती है, और सभी धर्मों में कोई ना कोई प्रेयर या मंत्र तो होते ही हैं। सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमाम गमे। आपको जब ये मंत्र चैंट करना है, मेंटली चैंट करना है, तो मेंटली सुनना भी है, तब आपको कॉन्शियसनेस समझ आ जाएगी। एक बड़ी पता की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि आपको मंत्र को मन ही मन बोलना है, और मन ही मन सुनना ही है। बोलने वाले भी आप है, सुनने वाले भी आप है। ऐसा करते हुए आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट कॉन्शियसनेस का आपके सामने आके खड़ा होगा, बस उसको पकड़ लीजिएगा। जब उसको पकड़ेंगे तो मंत्र चैंटिंग भी बंद हो जाएगी, मेंटल जो चैंटिंग कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी, और सुनने वाला भी कहीं चला जाएगा, दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। तब आप समझ जाइएगा कुछ क्षण के लिए पकड़ना होगा। क्षण भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मिनट्स की बात करूं, सेकंड्स की बात करूं, और सेकंड के भी हिस्सों की बात करूं, तो उतनी देर के लिए ये चेतना पकड़ में आएगी। शुरू में पकड़ लीजिएगा और फिर देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। और बहुत सारे तरीके हैं पकड़ने के, लेकिन ये बड़ा सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। प्राणायाम से भी पकड़ सकते हैं, और मेडिटेशन से भी पकड़ सकते हैं, सीधे साक्षी भाव में रहकर भी पकड़ सकते हैं, और जो ये सांसों की मेडिटेशन है इससे भी पकड़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने तरीका बताया वो बड़ा सिंपल है, सोबर है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय।